नमस्कार साथियों। पटवार एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए ये एक काफ़ी फ़ायदेमंद क्लास होगी। ये कोई क्लास नहीं है, ये एक शॉर्ट नोट्स है जिसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है 2024-25 की, जिसमें ना शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। क्योंकि जब मैंने ये क्लास ली थी तब शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, तो इनमें से मेन आंकड़े मैंने है ना लिख के रखा है। तो मैंने सोचा कि इन आंकड़ों का एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं, जिससे आपका है ना समय बच जाए। क्योंकि इस क्लास को आप लोगे तो अगर आप ऐसे लोगे तो आपको 1.5 घंटा लगेगा, और ये क्लास आपको मेरे नोट्सों के रूप में आपको 5 या 10 मिनट के अंदर आपकी कवर हो जाएगी। तो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना, अनलाइक कर देना। मैं ये नहीं कह रहा भाई, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं, मेरा तो इतना है कि मेरे साथियों का ना इसमें सहयोग हो जाए। मैं आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ। इसमें हमारा पहला सवाल क्या रहने वाला है? पहला प्रश्न देखो, ये रहने वाला है हमारा, सकल घरेलू राज्य उत्पाद 2024-25 में स्थिर कीमतों पर, सकल घरेलू राज्य उत्पाद 2024-25 में राजस्थान का कितना है? आपका स्थिर कीमतों पर है 906,294 करोड़। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, 906, ये देखो 906,294 करोड़। और इसमें ज़्यादा मोटे आंकड़े पूछे जाते हैं तो आपको ये पूछा जा सकता है, सकल घरेलू राज्य उत्पाद 2024-25 में स्थिर कीमतों पर क्या रहा है, वृद्धि कितनी रही स्थिर कीमतों पर। तो आपका मूल्य सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना हो जाएगा? आपका प्रतिशत में आपका हो जाएगा 7.82%। ये आपकी क्या है, वृद्धि है इसमें, है ना। ये आंकड़े याद रखना, आप इसे याद रख सकते हो, आप 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। अगर आप इसे ये पूरी पीडीएफ चाहते हो तो जीके केसीटी क्लासेज के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक लिंक, उस पर जाके आप क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर आ जाइए। अगर कुछ बोलने में गलती हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर क्या है, सकल घरेलू राज्य उत्पाद आपका कितना है प्रचलित कीमतों पर? 17,04,339 करोड़ हो गया। 17,04,339 करोड़ प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद है राजस्थान का। इसमें वृद्धि कितनी हुई है? आपकी 12.2% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। 12.2% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है? नेक्स्ट देखो आपका रहने वाला है 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय। राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय कितनी है 2024-25 में? तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि हमारे राजस्थान में अपना स्थिर पर है ना, कोई व्यक्ति अपने स्थिर पर कितने रुपए कमा सकता है? स्थिर पर रुपये कमा सकता है 96,638 रुपये, तो अपने स्तर पर कमा सकता है। इसे याद करने का देखो थोड़ा सा फंडा कि प्रति व्यक्ति आय है, तो हमें इसे कैसे याद कर सकते हैं कि हमारे राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 96,638 रुपये होगी। तो हमारा राजस्थान का ना व्यक्ति स्थिर पर अपने स्तर पर कितने रुपए कमा सकता है? 96,638 रुपये कमा सकता है। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है आपकी? इसमें वृद्धि है 6.88 की। कितनी हो जाएगी? 6.88% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट आंकड़े आगे हैं इसमें। अगला है प्रचलित कीमतों पर वृद्धि। प्रचलित कीमतों पर कितना रही है प्रति व्यक्ति आय? 1,85,000 रुपये व्यक्ति, राजस्थान का व्यक्ति 1,85,000 रुपये तो है ना प्रचलित यानी चलता फिरता 1,85,000 रुपये कमा सकता है। राजस्थान का प्रति व्यक्ति है ना प्रचलित यानी चलता फिरता है ना 1,85,000 रुपये कमा सकता है। और अपने स्तर पर कितना कमा सकता है? 96,638। आपको उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा। ऐसे 11.4% की तो प्रचलित पर वृद्धि हुई है, वह स्थिर पर वृद्धि हुई है 6.88 की। नेक्स्ट आंकड़ा इसमें ये रहा आपका। अब आ जाएगा आपका शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद। शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद, इसमें आपका क्या रहने वाला है? शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद में आपका देखो स्थिर कीमतों पर है आपका 7,96,352 करोड़ रुपए। कितने? 7,96,352 करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर है शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद में। और प्रचलित पर कितना है शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद? प्रचलित पर है आपका 15,24,950 करोड़ रुपए। प्रचलित कीमतों पर शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद कितना है राजस्थान का? 15,24,950 करोड़। वृद्धि इसमें कितने प्रतिशत की दर्ज की गई है? स्थिर पर वृद्धि दर्ज की गई है 8.03%।
कितनी है, 8.03% वृद्धि की गई है स्तर पर, और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर्ज की गई है आपकी 12.23। आपको पीछे वाले आंकड़े याद रखना है, ये आंकड़े अलग है, वो आंकड़े अलग है। ये है ना, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये नहीं है कि कचरा उठा के ले आया हूँ। ये मैंने है ना जेल भर्ती का पेपर दिया था, तब उसमें नोट्स बनाए थे, तब का है ये, इसलिए मैंने डाल दिया है। अब इसमें आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र। राजस्थान में है ना प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र में योगदान किस किस का कितना है। तो आपको पता होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारी आती है कृषि, और द्वितीय क्षेत्र में हमारा आ जाता है उद्योग, जैसे इंडस्ट्रियल है ना, ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं, और तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं सेवा। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपको देखना है स्थिर कीमतों पर कृषि में वृद्धि कितनी है, स्थिर कीमतों पर है 26.54%। इसमें आपको मोटे मोटे आंकड़े याद रखना है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन यही पढ़ेंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आर्थिक समीक्षा की क्लास लेके देख लेना। अगर आपको लगता है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है तो क्लास लेके देख लेना। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का योगदान कितना है आपका, 26.54 तो स्थिर पर है, वह 26.92 प्रचलित पर। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, कृषि में योगदान कितना है 26.54, स्थिर यानी कम और प्रचलित यानी ज्यादा। स्तर पर तो देखो कोई व्यक्ति एक तो अपने स्तर पर रहकर कमाता है, और एक है ना आदमी चारों में है ना अपनी वो कहते हैं ना इज्जत कमा के कुछ ना कुछ काम करता है, तो वो ज्यादा ही कमाएगा ना। जैसे हमारे राजस्थान में कहावत है कि जो घूमेगा उसका सब बिकेगा, है ना। तो इसमें क्या है, स्तर पर आपका कितना हो जाएगा 26.54, और प्रचलित पर 26.92। आप इसे याद रख सकते हो, आपका अलग अलग तरीका होगा वो कैसे रखो। द्वितीय क्षेत्र इसमें आपका क्या है, उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में देखो, द्वितीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे राजस्थान में कमी दर्ज की गई है और सब में वृद्धि है। प्राथमिक क्षेत्र में देखो वृद्धि हुई है, द्वितीय क्षेत्र में आपका हो जाता है उद्योग। उद्योग में है ना स्थिर पर है उद्योग 28.39%, स्तर पर कितना है 28.39%, और प्रचलित पर हो जाएगा आपका 27.16%। तो इसमें कमी हुई है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है द्वितीय क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है कितनी, तो देखो 28.39 में से 27.16 निकालने पर कितना बच जाएगा आपका, ये आपकी कमी निकल जाएगी। तृतीय क्षेत्र में आपका आ जाता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आपका योगदान कितना रहा है, सेवा क्षेत्र में देखो स्थिर कीमतों पर आपका योगदान रहा है 45.7%, और प्रचलित कीमतों पर कितना रहा है 45.92%। तो आप इसे ना स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप चाहो तो, अब ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपका स्क्रीनशॉट नहीं तो एक बार है ना नोट्स में लिख लो, और इसे ना आप जाते एग्जाम देते वक्त है ना जाओ ना देने, तब एक बार देख लेना। अगर आपको यकीन ना हो तो आपको है ना इकोनॉमी की जो आर्थिक समीक्षा है इसकी बड़ी क्लास लेके देख लेना, यही आंकड़े आपको उसमें मिलेंगे। आगे चलते हैं। इसमें ये मैंने क्या एक स्लाइड बनाई थी ऐसे आपके लिए कि भाई इससे है ना उनकी मदद हो जाए। एक तो आप 1.5 घंटा खराब करोगे, एक है ना आपको 5-6 मिनट में ये सुविधा उपलब्ध हो जाए। नेक्स्ट आपका क्या है, राजस्थान में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु दर। इसका तात्पर्य राजस्थान में है ना 1000 बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो उनमें से मृत्यु दर कितनों की होती है। तो इसमें देखो आपका है 1000 बच्चे जन्म लेने पर राजस्थान में मृत्यु दर है 32 बच्चे। 32 बच्चों का क्या होता है, मृत्यु होती है। इसमें 1000 बच्चे जन्म लेने पर 32 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आपका क्या है, मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित बच्चों पर। इसका मतलब समझे कि राजस्थान में 1 लाख बच्चों पर है ना 1 लाख बच्चे जन्म लेने पर कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें आपका है 1 लाख बच्चे जन्म लेने पर राजस्थान में मातृ मृत्यु दर है 113। कितना हो जाएगा आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, 113। इसमें अब आपका देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है आपकी। राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी हो जाएगी, 43.6%। राजस्थान की कार्य सहभागिता दर है 43.6%। अगला है भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है आपका, 14.95%। नेक्स्ट है आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान। ये भी अच्छा क्वेश्चन है
क्योंकि मैंने है ना क्लास ली थी, उस क्लास में से है ना टॉप नोट्स बनाए थे जो सर ने इंपॉर्टेंट किए थे ना, उनका मैंने है ना बस नोट्स लिख लिए थे, और इसलिए मैं इसकी फोटो खींच के और वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, और मेरा इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। इसमें देखो क्या हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान। राजस्थान का योगदान कितना है भारत की जीडीपी में? आप इतना याद रख सकते हो, 5.26% योगदान राजस्थान का है भारत की जीडीपी में। कितना? 5.26। अब आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है? 43.6। मातृ मृत्यु दर कितना है? 113। और बच्चे 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की मृत्यु होती है? 32 बच्चों की। एक बार आप इसे ना रिवाइज करोगे ना वापिस, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये रहा, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक से कम की ओर योगदान। देखो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था ना, तो देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, पशुधन, फसल, वानिकी, व आपको एक दे दिया जाएगा निर्माण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा नहीं है, तो आपका निर्माण हो जाएगा ना, क्योंकि यह द्वितीय क्षेत्र का है। इसमें देखो क्या आंकड़े दिए गए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक से कम की ओर योगदान। तो हमारे राजस्थान में है ना प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? पशुधन का है। पशुधन का योगदान कितना है? 46.77% योगदान है पशुधन का। प्राथमिक क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा योगदान है क्या? प्राथमिक क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा योगदान है फसल का। फसल का योगदान कितना है? 46.17। 3 नंबर पर आपके आ जाती है वानिकी। वानिका का योगदान है 6.56%। और 4 नंबर पर आपका आ जाता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का योगदान है 0.51%। इसमें आपसे मोटा मोटा पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो पशुधन का। या सर्वाधिक दूसरा योगदान किसका है? फसल का। और सबसे कम योगदान किसका है प्राथमिक क्षेत्र में? यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मत्स्य पालन का। इसी में नेक्स्ट है आपका द्वितीय क्षेत्र में योगदान। द्वितीय क्षेत्र में योगदान, द्वितीय क्षेत्र में हमें आंकड़े याद नहीं रखना, आंकड़े तो हमें ये भी याद नहीं रखना है उतना, अगर आपको रहे तो रख लेना, उतना जरूरी नहीं है। द्वितीय क्षेत्र में योगदान है, सर्वाधिक योगदान किसका है द्वितीय क्षेत्र में? विनिर्माण का। फिर आ जाता है आपका निर्माण, फिर खनन उत्खनन, फिर विद्युत गैस जलापूर्ति। यह आपका हो गया द्वितीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आपका आ जाता है सेवा। और तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? व्यापार, होटल व जलपान गृह का। इसी में आगे चलते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा है। इसमें देखो क्या है, अगर आपको स्पष्ट ना दिखाई दे तो मैं ना बोल के आपको बता रहा हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा ये क्या है। देखो राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ये आपका क्या क्वेश्चन है? राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो आपका ये हो जाएगा 1999 से 2000। क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 से 2000। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्या है? मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई। ये देखो एक बार है ना, आपसे हो सके तो आप है ना इनका नोट्स बना लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो समझ में तो आपको अगर आए है या नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं बोलकर आपको बता रहा हूं। क्या है? मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर राजस्थान में सड़कों की लंबाई है। कितनी? 3,17,121 किलोमीटर राजस्थान में सड़कों की लंबाई है। कब तक? मार्च 2024 तक। और सड़क घनत्व कितना है राजस्थान का मार्च 2024 तक? तो मार्च 2024 तक राजस्थान का सड़क घनत्व है 92.66% किमी प्रति 100 वर्ग मील में। 92.66। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि 31 मार्च 2024, आप इसमें भी ऐड कर सकते हो 31 मार्च। मैंने ये ऐसे नहीं दिया क्योंकि डेट उतनी हमें पूछी नहीं जाती, बस ये तो हमें आंकड़े पूछे ऐसे जा सकते हैं कि 31 मार्च 2024 तक। इसमें भी पूछा जा सकता है 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर। 3,17,121 ऐसे याद रख सकते हो आप। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31 मार्च 2024 में राजस्थान में
39,408। कितना है ये? 39,408। आपके 39,408 गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। यह आंकड़ा आपके लिए बढ़िया है कि मार्च 2024 तक राजस्थान के कितने गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं? 39,408 गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, जिनका प्रतिशत में कितना? 91.9% हो गया ना। नेक्स्ट क्या है? दिसंबर 2024 तक राजस्थान की अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता। दिसंबर 2024 तक राजस्थान की अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? 26,325.19 मेगावाट। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है आपके लिए कि दिसंबर 2024 तक राजस्थान की अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? 26,352.19 मेगावाट। नेक्स्ट आंकड़ों पर चलते हैं आपको। ये शायद लास्ट है आपका। इसमें क्या दिया गया है? वर्ष 2024-25 में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में 267.67, ये क्या यहाँ पर 2 है, 267.67 ऐसे लिखा हुआ है। ये 267.67 लाख मीट्रिक टन रहा है। राजस्थान का खाद्यान्नों में उत्पादन कितना रहा है? 267.67 लाख मीट्रिक टन। कैसे याद रखोगे कि राजस्थान का 2024-25 में खाद्यान्न में कुल उत्पादन कितना रहा है? 267.67 लाख मीट्रिक टन। और इसी में कितने प्रतिशत में कितना रहा है आपका? 10.67%। आप तो इसे है ना 67 ये याद रख लेना। प्रतिशत में भी 67 है, ऐसे भी 67 है, तो 267.67 लाख तो मीट्रिक टन है और प्रतिशत में है 10.67% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आपका क्या है इसमें? आर्थिक समीक्षा 2024-25 में कुल पर्यटक, राजस्थान में कुल कितने पर्यटक आए? 2321.56 लाख। 2024-25 में राजस्थान में 2321.56 लाख है ना पर्यटक आए थे। उनमें से सर्वाधिक पर्यटक कहाँ के? स्थानीय पर्यटक सर्वाधिक है और विदेशी पर्यटक आपके कितने हैं? 20,72,000 तो है ना विदेशी पर्यटक है, और 2300 लाख और 84,000 है ना, ये देखो 84 है यहाँ पर, 84 2300 लाख 84,000 है ना घरेलू पर्यटक है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान में कहाँ से आए थे? जयपुर से। जयपुर से क्या? यूएसए से। कहाँ से आए? अमेरिका से। और कहाँ पर आए? जयपुर में। और सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आपके कहाँ पर आए? खाटू श्याम जी। कहाँ पर? सीकर में। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में, बजट से संबंधित मेरे पास कुछ नोट्स है तो हम उनको कर लेंगे। जो बजट है ना हमारा 25-26 का, उससे संबंधित कुछ जैसे योजनाएं, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, फ्लैगशिप योजना कौन सी चलाई गई है, कौन सी योजना कब शुरू की गई, ये कितना अनुदान दिया गया है, जैसे सीमा क्षेत्र कार्यक्रम में कितना पैसा अनुदान दिया गया, ये सब है ना उनका नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये है ना अगली क्लास में हम लेके आने वाले हैं। तब तक सभी साथियों को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।